हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरह से ऑटोकैड की फ़ाइल को रेविट में इंपोर्ट करके हम बढ़िया सा एक 3D स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, 3D एलिवेशन बना सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं न्यू कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइज़, आज का टॉपिक है कि किस तरह से ऑटोकैड की फ़ाइल को रेविट में इंपोर्ट करके एक बढ़िया सा कम टाइम में अच्छा सा एलिवेशन बना सकते हैं। सो गाइज़, आपको सबसे पहले तो रेविट खोलना है। जब आप रेविट ओपन करोगे तो रेविट में आपको कुछ इस तरह का फेस दिखाई देगा। आपको गाइज़ यहाँ अपर साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है इंपोर्ट कैड। जैसे ही आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करोगे आपकी ऑटोकैड में जो आपने फ़ाइल बनाई हुई है वो फ़ाइल आ जाएगी। मैंने बनाई है रेविट मॉडल जी। मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा लेवल 1 में तो यहाँ पर प्लान तो शो नहीं हो रहा है। जैसे हम स्क्रीन को मिनिमाइज़ करेंगे आपको यहाँ पर वो प्लान शो होगा। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ला रहा हूँ तो गाइस ये ड्रैग ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा, सर्किल बना हुआ है, इस पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। ऐसे आप क्लिक करोगे अब आप इसको ईज़िली ड्रैग कर सकते हो। यहाँ से क्लिक करा मैंने और ड्रैग करके सेंटर में लिया। अब गाइस बात करते हैं कि इसको कैसे हमें बनाना है। और गाइस मैंने इस प्लान में कोई भी पार्टीशन वगैरह नहीं दिया है, ना कोई बेडरूम दिखाया है, ना बालकनी दिखाई है। मैंने कुछ भी मेंशन नहीं करा है। इसलिए नहीं करा है क्योंकि गाइस मुझे एक स्ट्रक्चर 3D मॉडल एलिवेशन बना करके दिखाना है इस वीडियो में, और बाकी मैं दूसरी वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से प्लानिंग वगैरह होती है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपना आर्किटेक्चर में। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा वॉल। जैसे मैंने वॉल पर क्लिक करा कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आए। बेसिक्स वॉल यहाँ पर आपको शो हो रही है। मैं जाऊँगा यहाँ से एडिट टाइप में, एडिट टाइप पे क्लिक करा। डुप्लीकेट इसलिए करते हैं, अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो वो एक अलग लेयर टाइप की बन जाएगी। ठीक है गाइस, तो मैंने सेलेक्ट करा डुप्लीकेट। मैंने वॉल का नाम दे दिया वॉल 12 फीट। ठीक है गाइस, इसकी थिकनेस अगर आपको चेंज करनी है तो स्ट्रक्चर में आपको जाना होगा। स्ट्रक्चर के सामने एडिट ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में ये साइज़ है वॉल का। मैंने थिकनेस रखी है वॉल की 4.5 इंचेस। ठीक है गाइस, जैसे मैंने ओके करा फिर ओके करा। यहाँ पर हाइट दे रहा है 26 फीट, लेकिन मैंने वॉल कितनी रखी है 12 फीट। ठीक है गाइस, तो मैं इसकी हाइट भी डाल दूंगा 12 फीट। ठीक है, आते हैं स्ट्रक्चर पे। वॉल सेलेक्ट करी। आर्किटेक्चर पे जाने के बाद मैंने वॉल सेलेक्ट करी है। जैसे ही मैंने वॉल सेलेक्ट करी सेंटर टू सेंटर वर्क करना है इसमें। मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा यहाँ तक, फिर यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा यहाँ तक, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा यहाँ तक, स्केप करा। मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा यहाँ तक, यहाँ से सेलेक्ट करा मैंने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, फिर स्केप करा। फिर मैंने सेलेक्ट करा यहाँ से यहाँ तक, स्केप करा। यहाँ से मैंने यहाँ तक, देन मैंने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर यहाँ। सेंटर टू सेंटर आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है गाइस, आते हैं 3D में। ये अपर साइड आपको डिफ़ॉल्ट 3D मिल रहा होगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे। लेकिन गाइस मैंने वॉल बनाई है, वो वॉल तो शो नहीं हो रही है। तो यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये लोअर साइड पे विजुअल स्टाइल हिडन लाइन लगा होगा। यहाँ पर आपको लेना है शेडेड। जैसे ही आप शेडेड पे क्लिक करोगे वॉल शो होने लगेगी।
ठीक है गाइस, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। मुझे ये वॉल नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दी। मुझे ये वॉल नहीं चाहिए और ये वॉल नहीं चाहिए। मैं आया वापस लेवल 1 पे। ठीक है गाइस, मैंने फिर से वॉल सेलेक्ट करी, डुप्लीकेट एडिट टाइप में गए, यहाँ से मैं डुप्लीकेट करके एक और वॉल बना रहा हूँ, वॉल 36 फीट। ठीक है गाइस, ओके करा, ओके करा। मैंने वॉल की हाइट यहाँ पर ली है 36 फीट। मैंने नाम दिया वॉल 36, मतलब मैं इस वॉल की हाइट रखूँगा 36। तो ये जो अनकनेक्टेड हाइट यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर मैं डालूंगा 36 फीट और इंटर। अब गाइस यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा वॉल जैसे सेलेक्ट करी, यहाँ पे शो हो रहा है बेसिक्स वॉल 36 फीट। मैंने यहाँ से रखा, सेंटर टू सेंटर वर्क करेंगे। कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से वॉल ली मैंने, सेंटर में रखी, आगे सेंटर, स्केप करा, आते हैं 3D में। सो गाइस ये कुछ इस तरह से आ रहा है। फिर से आते हैं लेवल 1, वॉल, अब आते हैं गाइस वापस, तो आपको कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है गाइस, अब गाइस आगे बात करते हैं यहाँ और यहाँ की। ठीक है, वापस आते हैं लेवल 1 पे, वॉल सेलेक्ट करी मैंने, एडिट टाइप में गया। एडिट टाइप में जाने के बाद गाइस मैं डुप्लीकेट फिर से कर रहा हूँ और इस वॉल का मैं नाम दूंगा वॉल, मैंने रखा इसको 12 फीट। ठीक है गाइस, ओके करा, ओ ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं, ओके। अब मैं इस वॉल की हाइट 12 फीट रखूँगा और आर्किटेक्चर में जैसे ही वॉल सेलेक्ट करी मैंने, फिर सेंटर टू सेंटर वर्क करना है। स्केप करा, फिर सेंटर टू सेंटर, फिर इधर आते हैं। पूरा वर्क गाइज आपको सेंटर टू सेंटर ही करना है। फिर स्केप करके इधर आएंगे, फिर सेंटर टू सेंटर, स्केप करा, 3D में आते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है गाइस, ये आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर स्लैब की। फिर से आते हैं लेवल 1। यहाँ पर गाइज आपको एक ऑप्शन दिखेगा रूफ बाय फुटप्रिंट। रूफ क्लिक करेंगे, जैसे रूफ बाय फुटप्रिंट आपको सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट करा, बोल रहा है कि इसको आप लेवल 2 पे वर्क करिए। मैंने कहा ओके, कैंसिल करा, कंट्रोल Z करके लेवल 2 पे आए, रूफ बाय फुटप्रिंट सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, लाइन से, सर्किल से, किसी भी चीज़ से स्लेब डाल सकते हैं। और गाइस अगर आपको हार्ट शेप में स्लेब नहीं डालनी है तो इसको आप अनचेक कर देना। ठीक है, जैसे नॉर्मल स्लेब्स होती हैं वो पड़ेगी। अगर मान लो आपने ये डिफाइन स्लोप कर दिया तो हार्ट शेप में स्लेब पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से इसको अनचेक कर दी क्योंकि मुझे नॉर्मल स्लेब डालनी है। अब यहाँ से मैं लूँगा लाइन, मैं लाइन से स्लेब बना रहा हूँ। यहाँ गया, यहाँ, 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 यहाँ,
और जैसे ही ले जा करके मैं इसको मिला करके चेक करूँगा, 3D में जाएंगे। सो गाइज यहाँ पर ये स्लेब पड़ चुकी है, बट गाइज ये स्लेब इस वॉल से टच नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, यहाँ से आते साउथ एलिवेशन। साउथ एलिवेशन में हमने वॉल की हाइट कितनी रखी थी गाइज, 12 फीट, और स्लेब कितनी फीट पे पड़ी है, 13 फीट। तो यहाँ पर डाल देंगे, जैसे 12 फीट इंटर करेंगे आते 3D में। सो गाइज आप देखिए कि ये वॉल से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है गाइज। गाइज ये जो पिलर्स हैं इनकी हाइट मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से अनकनेक्टेड हाइट दी हुई है 12 फीट, मैं ले लेता हूँ 14 फीट। जैसे मैंने 14 फीट करा, ये यहाँ पर आ गई। मैं मैच करा देता हूँ इसको। ठीक है गाइस, सो अब ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है गाइस। सो गाइस अब हम बात करते हैं सेकेंड फ्लोर बनाने की। आगे मैं आपको बताऊंगा डोर विंडो वगैरह कैसे देनी है, ठीक है गाइस। सो अभी मैं बात करने आ रहा हूँ सेकेंड फ्लोर की। सेकेंड फ्लोर पे वर्क करने के लिए हम जाएंगे लेवल 2 में। लेवल 2 में जाने के बाद यहाँ से है हम वॉल्स वगैरह बना सकते हैं, बट एक और इजी तरीका है इस पे वर्क करने का। हम आते हैं 3D में। मैंने इस वॉल को सिलेक्ट करा गाइस। जैसे ही मैं इस वॉल को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इस पर क्लिक करूँगा, ये पेस्ट का एक ऑप्शन खुल जाएगा। मैंने पेस्ट का ऑप्शन खोला, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। मैंने लेवल सेलेक्ट कर लिया 2। जैसे मैं 2 पे सेलेक्ट करके ओके करूँगा गाइस, आप देख सकते हैं वॉल ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुकी है, ठीक है गाइस। इस तरह से वॉल ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी। फिर मैंने सेलेक्ट करा इस वॉल को। जैसे मैंने इस वॉल को सेलेक्ट करा, यहाँ से जाएंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट, इस ऑप्शन पे गए, लेवल 2 मैंने सेलेक्ट करा, ओके। तो ये इस तरह से आप सारी वॉल्स को कॉपी करेंगे। ये सेलेक्ट करी मैंने, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स, मैंने लेवल 2 सेलेक्ट करा। जैसे लेवल 2 करके ओके करूँगा, ये वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, कॉपी होके। इसी तरह से मैं सारी बाउंड्रीज और सारी वॉल्स को करूँगा, ठीक है गाइस। गाइस मैंने सेम तरीके से सारी वॉल्स को कॉपी करके लेवल 2 पर ले आया हूँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है गाइस। कुछ भी कंफ्यूज मत होइएगा, सेम प्रोसेस है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके पेस्ट में जा करके अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल 2 पे, ठीक है गाइस। सो अब आगे बात करते हैं। अब गाइस इस फ्लोर पर स्लेब डालने की बात करते हैं, ठीक है गाइस। तो इस फ्लोर पर स्लेब डालने के लिए हम जाएंगे लेवल 2। पहले हम जाएंगे साउथ एलिवेशन में। साउथ एलिवेशन में जाने के बाद एक लेवल यहाँ का हम क्रिएट करते हैं। लेवल क्रिएट करने के लिए साउथ एलिवेशन में आएंगे, एक ऑप्शन आपको राइट हैंड साइड पे अपर साइड पे मिलेगा लेवल। लेवल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा और मैं यहाँ लेकर के आया है, ऑटोमेटिकली उसने ले लिया लेवल 3। अब आते हैं वापस। मैंने स्लैब को सिलेक्ट करा, कॉपी, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, सेम प्रोसेस, बस इसमें लेवल 3 पे मैं ले जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने करा ओके, ऑटोमेटिकली वो ऊपर की तरफ उसने ले लिया, ठीक है गाइस। कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आपको यही वर्क करना है, ठीक है गाइस। या गाइस इस स्लैब को हम फिर से बनाते हैं, इसको डिलीट करते हैं, आते हैं लेवल 3 पर। लेवल 3 पर आने के बाद हमें यहाँ पे स्लैब बनानी है, तो जाएंगे रूफ में जाएंगे, रूफ बाय फुटप्रिंट,
इसको मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ से मैंने ले ली लाइन, मैं लाइन से स्लैब बना रहा हूँ। मैंने ये रखा और फिर मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा और मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और मैं यहाँ से गाइस ले लूँगा पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये, और कुछ इस तरह से मैंने ये यहाँ लिया, यहाँ तक, और मैंने यहाँ से यहाँ तक, और जैसे मैंने इसको मैच करा है, यहाँ से मैंने करा चेक, मैंने बोला नो, आकर के देखते हैं 3D में क्या बनता है। सो गाइस ये स्लैब हो चुकी है, ठीक है गाइस, ये आ गई स्लैब। ये एरिया आपका बालकनी का हो गया है और ये एरिया बालकनी का है, बट यहाँ पर रूफ नहीं है। वापस आते हैं लेवल 2। लेवल 2 में आने के बाद एक स्लैब हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, रूफ बाय फुटप्रिंट। मैंने रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल से मैं एक स्लैब डालता हूँ इसके मिड पॉइंट से। मैंने ये एरिया सेलेक्ट करा, जैसे यहाँ पे ये करा, जैसे मैंने चेक करा 3D में आते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये स्लैब पड़ चुकी है, ठीक है गाइस। मैं इसको बदल भी सकता हूँ यहाँ से, मैंने सेलेक्ट करी रूफ। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स हैं। मैंने ले लिया कंक्रीट, वार्म रूफ कंक्रीट, मैंने इसको सेलेक्ट करा। मैंने इसमें भी ये गए, यहाँ से मैंने ले लिया वार्म रूफ कंक्रीट। सो गाइज ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा है। गाइस एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पर पार्किंग एरिया दिखाया है, बट मैंने यहाँ पर रूफ नहीं दिए, तो कोई दिक्कत नहीं। वापस आते हैं लेवल 2। मुझे कहाँ पर रूफ देनी है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे रूफ बाय फुटप्रिंट। एक रेक्टेंगल लेते हैं, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये लिया, यहाँ पे रखा, जैसे ही चेक करेंगे रूफ पड़ जाएगी। आते हैं 3D में गाइस, यहाँ पर ये रूफ पड़ चुकी है। मैंने इस रूफ को सेलेक्ट करा, यहाँ से गया वार्म रूफ कंक्रीट, ये ले लिया, रूफ पड़ गई। बट अब ये तो रूफ मैंने डाल दी, बट ये रुकेगी कैसे? इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पर 2 कॉलम की स्पेस छोड़ी हुई थी, ठीक है गाइस। तो आते हैं हम अपना लेवल 1 में। लेवल 1 में आपको ये एरिया शो हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है गाइस। इस कॉलम के एरिया पे मुझे कॉलम लगाना है। मैं गया यहाँ से कॉलम, मैंने कॉलम आर्किटेक्चरल लिया। आर्किटेक्चरल लेने के बाद ऑटोमेटिकली वो साइज़ ले रहा है। मैंने यहाँ से एडिट टाइप में गया, मैं यहाँ से इसका साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। मैंने डेप्थ रखी 9 इंच या 1 फीट रख लेते हैं, 1 फीट, और इसकी विड्थ रखी मैंने 1 फीट। जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूँगा, आप देखो सेम एज इट इज़ साइज़ का यहाँ पर कॉलम आ चुका है। मैं जाऊँगा वापस, मैंने यहाँ रख के जैसे क्लिक करा कॉलम आ गया। जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक करा, एस्केप करते हैं, आते हैं 3D में, देखिए क्या हुआ गाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम पड़ चुके हैं। सो गाइज आप देखेंगे कितना इजी वर्क है रेविट पर। अगर आप सही तरीके से करें तो कम टाइम में बहुत ही अच्छा एलिवेशन आप तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको काफ़ी चीज़ें और करके दिखाता हूँ गाइज। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से कि अगर मैंने ये बालकनी दी है तो यहाँ पर भी मुझे रूफ़ को बाहर निकालना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेवल 3 में आए, फिर से मैंने रूफ़ ली, रूफ़ बाय फुटप्रिंट,
रेक्टेंगल लिया, सेम प्लेस पर मैंने एक और, जैसे ही मैं चेक करूँगा आते हैं गाइस, आप देखिए यहाँ पर एक और स्लैब हो चुकी है। मैंने इसको सेलेक्ट करा, वार्म रूफ कंक्रीट। तो गाइस ये देखिए ये तैयार हो चुका है। ठीक है गाइस, ये कुछ इस तरह का भी स्ट्रक्चर आ रहा है। अब बात करते हैं गाइस रूफ की डिज़ाइनिंग की। तो मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन देने वाला हूँ। जैसे ही मैं आऊँगा लेवल 3 पर, लेवल 3 पर मैं आया, मुझे यहीं पर एक और रूफ देनी है। मैं गया रूफ बाय फुटप्रिंट, और अब मैं यहाँ पर करूँगा डिफाइन स्लोप को चेक, और मैं लूँगा लाइन लेने के बाद मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ। इससे आया मैं यहाँ देन यहाँ, और फिर मैं आया यहाँ और यहाँ से फिर मैं यहाँ से और यहाँ फिर यहाँ, और मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट करा, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये, और जैसे ही मैं इसको करूँगा चेक, मैंने बोला नो। सो गाइस अब चलते हैं 3D में। तो गाइस आपको कुछ इस तरह की रूफ शो हो रही है। इस रूफ को ऊपर लाने के लिए हम जाते हैं साउथ एलिवेशन में। साउथ एलिवेशन में इस रूफ को मैं पकड़ के करूँगा थोड़ा सा ड्रैग, और ये मुझे देनी है यहाँ पर। फिर मैंने इसको पकड़ा, थोड़ा सा ड्रैग करके मैं नीचे लाऊंगा, बस। आते हैं 3D में। गाइस कुछ इस तरह की रूफ आपको शो होगी। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम गाइस रूफ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से कर दिया, इस एरिया को मैंने थोड़ा सा और अप कर दिया। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। मैंने इस एरिया को पकड़ा, थोड़ा सा नीचे कर दिया। मैंने इसको पकड़ा, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया आपका रूफ। मैंने इसको सेलेक्ट करा यहाँ से, ठीक है गाइस। रही बात नीचे गाइस फ्लोर की, तो हम आएंगे लेवल 1 पे। यहाँ से आएंगे फ्लोर, आर्किटेक्चरल लिया मैंने, सीधे लिया रेक्टेंगल, डायरेक्ट मैंने कॉर्नर टू कॉर्नर वर्क करा। जैसे ही मैं करूँगा चेक, 3D में आते हैं गाइस, आप देख सकते हो ऑटोमेटिक नीचे फ्लोर आ चुका है। ये आपका फ्लोर लग गया है। ठीक है गाइस, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं
अब बात करते हैं गाइस बालकनी वगैरह की। गाइस मैंने जो पिलर टाइप के दिए हैं ये इस रूफ को सपोर्ट देने के लिए। तो हम आते हैं पहले तो साउथ एलिवेशन में। साउथ एलिवेशन में आने के बाद मैं एक नया लेवल बनाऊंगा। लेवल के लिए आपको राइट हैंड साइड पे अपर साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा लेवल। मैं इसको दूंगा लेवल 4। स्केप करके आते हैं लेवल 4 पर। जैसे ही गाइस लेवल 4 पर आएंगे यहाँ से हम लेंगे रूफ बाय फुटप्रिंट लेंगे स्क्वायर। एक स्क्वायर लिया मैंने और मैंने बनाया कुछ इस तरह से और स्केप इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बस। अब फिर से लूँगा स्क्वायर और यहाँ से डिफाइन स्लोप को हटा दूँगा और मैं यहाँ से बनाऊँगा स्क्वायर से स्क्वायर। स्केप करा इसको सिलेक्ट करा, थोड़ा कम करा, इधर से सिलेक्ट करा, कम करा और अब मैं इसको कराने जा रहा हूँ कॉपी CO सेंटर टू सेंटर वर्क करेंगे। ठीक है गाइस, इसको करते हैं चेक, कंटिन्यू, आते हैं 3D में। गाइस कहीं पर कुछ गलती हो रही है, इसको चेक करते हैं। The sketch define more than one footprint. Make sure एक को डिलीट करते हैं, शुरू करते हैं, आते हैं 3D में। तो गाइस ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करो, मैंने ले लिया। तो गाइस कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। फिर आते हैं लेवल 4, मैंने इसको सेलेक्ट करा, CO करा और जैसे ही मैं इस कॉर्नर से सेंटर में आऊँगा स्केप करूँगा, आते हैं 3D में। सो गाइस ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है गाइस, वही सेम चीज़ मैंने इधर भी रखी है। फिर से आते हैं लेवल 4। लेवल 4 पे आने के बाद मैं फिर से लूँगा रूफ बाय फुटप्रिंट, एक रेक्टेंगल लिया मैंने उसको ड्रॉ करा, चेक करा, नो, मैंने इसको सेलेक्ट करा, कॉपी करा, सेंटर टू सेंटर वर्क करेंगे, स्केप करा, आते हैं 3D में। गाइस यहाँ पर ऐसा आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करा। ठीक है गाइस, तो अब ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा। ठीक है गाइस, सो गाइस अब यहाँ पर हम देते हैं कुछ सपोर्ट के लिए इस रूफ को। आते हैं हम लेवल 2 पर। लेवल 2 पर आने के बाद 2 कॉलम हम यहाँ पर देंगे। फिर से मैं जाऊँगा कॉलम में आर्किटेक्चरल और ये कॉलम आ चुका है, लेकिन मैं इस कॉलम का साइज़ रखूँगा एडिट टाइप डुप्लीकेट, मैंने डाल दिया 9 इंच। मैंने इसकी डेप्थ रखी 9 इंच, विड्थ रखी मैंने इसकी 9 इंच और जैसे मैंने ओके करा एज इट इज़ साइज़ का आ गया। मैं स्केप करता हूँ, 3D में आया। सो गाइज आपने देखा कि ये जो मैंने कॉलम बनाया हुआ था
उसका रीज़न सिर्फ यही था। बट ये कॉलम बहुत नीचे तक गया हुआ है और मुझे इस कॉलम को इतना नीचे नहीं ले जाना है। मैं इसको पकड़ के ड्रैग करके ऊपर भी ला सकता हूँ, बट अगर ये ऐसे ही रहे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस। ठीक है गाइस, सेम प्रोसेस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस, जिस तरह से ये डिज़ाइन मैंने इस साइड पे दिए हुए हैं कॉलम की, एज इट इज़ साइड यही डिज़ाइन मैं इस साइड पे भी दूंगा। तो इस साइड पे देने के लिए मैं जाऊंगा लेवल 2 पे। लेवल 2 पर जाने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे पहले से ये दिया हुआ है कॉलम के लिए, तो मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा कॉलम में आर्किटेक्चरल, और 9 इंच का ही मैंने इधर भी कॉलम दिया है। जूम करके वर्क करते हैं, और मैंने यहाँ पर दिया है और दूसरा यहाँ पर साइड पर आते हैं, और यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे दिया और जूम कर लिया दूसरा। स्केप करते हैं गाइस, फिर स्केप करो, आ जाते हैं 3D में। 3D में आने के बाद गाइस ये आप देख सकते हो किस तरह से स्लोप को सपोर्ट देने के लिए मैंने इस पिलर को यहाँ पर दिया। ठीक है गाइस, कुछ इस तरह की डिज़ाइन यहाँ पर आ रही है। गाइस, अब बात करते हैं इस एरिया की। इस एरिया को मैंने क्यों दिया हुआ। ठीक है गाइस, इसके लिए हम जाते हैं साउथ एलिवेशन में। साउथ एलिवेशन में गया, मैं फिर से यहाँ से एक लेवल बनाऊंगा। लेवल राइट साइड पे आपको ये दिख रहा है लेवल, मैंने ये सेलेक्ट करा और इधर एक लेवल 5 बना लिया। स्केप करा, मैं आ गया लेवल 5 पर। लेवल 5 पर जब मैं आऊँगा गाइस तो आपको ये रेक्टेंगल शो होगा। मैं यहाँ से लूँगा रूफ बाय फुटप्रिंट, और मैं रेक्टेंगल से एक रूफ बनाऊँगा। क्लिक करा मैंने, और इस तरह से मैंने एरिया को एक्सटेंड करके स्केप करा। थोड़ा सा एडिट करूँगा मैं, थोड़ा सा इसको साइड कर दिया। ठीक है गाइस, और इसको पकड़ करके थोड़ा सा इससे, और मैं यहाँ से करूँगा चेक। जैसे चेक करूँगा यहाँ पर मैंने लेनो, और अब आते हैं 3D में। सो गाइस, कुछ इस तरह का ये आपको शो होगा। मुझे यहाँ पर भी डिज़ाइन देनी, मैं फिर से जाऊँगा लेवल 5, फिर से लूँगा रूफ बाय फुटप्रिंट, और यहाँ से मैं डिफाइन स्लोप को चेक कर दूँ क्योंकि मुझे हार्ट शेप देना है। और मैं लूँगा एक रेक्टेंगल और इसके कंट्रोल Z, मैंने फिर से सेम रूफ पर एक रूफ और बना दी और चेक कर दिया, बोला नो। और जैसे ही आकर के हम देखेंगे 3D में, सो गाइस कुछ इस तरह से ये रूफ तैयार हो गई है। गाइस, आप देख सकते हो कि किस तरह से ये रूफ तैयार हुई है। इस रूफ को भी सिलेक्ट करेंगे हम, जो इसके नीचे वाली है। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, और ये वाली रूफ को हम सेलेक्ट करके कर देंगे फुल कंप्लीट। इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे। ठीक है गाइस, सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है। गाइस, अब आगे हम इस पे वर्क करते हैं, डोर विंडो वगैरह। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने दिया है मेन गेट, तो जाता हूँ मैं लेवल 1 में। यहाँ पर मैंने मेन गेट दिया, तो मैं जाऊँगा डोर पे मैंने क्लिक करा, एडिट टाइप। यहाँ पर मैं फिर से डुप्लीकेट करूँगा, और मैंने
डोर को नेम दे दिया डोर 6 फीट। मैंने इसकी हाइट रखी डोर की 8 फीट और मैंने विड्थ इस डोर की ले ली है 6 फीट। ठीक है गाइस, मैंने ओके करा। मैंने यहाँ सेंटर में डोर को फिक्स कर दिया। 2 बार एस्केप करके 3D में आते हैं। सो गाइस आप देखिए यहाँ पर डोर लग चुका है। ठीक है गाइस, इसी तरह से ये बालकनी है। मैंने एज इट इज़ इसी डोर के ऊपर एक डोर यहाँ दिया है, तो उस पर आऊँगा मैं लेवल 2। लेवल 2 पर आने के बाद मैं जाऊँगा आर्किटेक्चर में डोर में आने के बाद एडिट टाइप और डुप्लीकेट करूँगा और इस डोर का मैं नाम रखूँगा डोर 3 फीट 6 इंचेस। इसकी जो विड्थ है वो मैं रख रहा हूँ 3 फीट 6 इंचेस। इंटर करा, यहाँ से ओके करा और मैंने इसके सेंटर में लगा दिया। स्केप करा 2 बार, आते हैं 3D में। सो गाइस ये डोर यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, अब एक बालकनी मैंने यहाँ पर दी है तो एक डोर यहाँ पर भी लगेगा। फिर से लेवल 2 में डोर सेलेक्ट किया। ध्यान रखिएगा ऊपर जो मैंने डोर लगाया वो 3 फीट 6 इंच चौड़ा है। सेंटर में मैंने लगाया, एस्केप करा 2 बार, आते हैं 3D में। सो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विंडो वगैरह की। और जहाँ पर भी मुझे डोर देना वहाँ डोर वगैरह, जैसे एक बालकनी ये है तो मुझे एक डोर यहाँ पर भी देना होगा। मैंने लिया डोर और एकदम सेंटर में लगा के 2 बार एस्केप करा। 3D में चेक करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर डोर लग चुका है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं विंडो की। लेवल 1 पे है, मैंने यहाँ पर एक विंडो दी है। ठीक है, तो मैं लूँगा विंडो पे क्लिक करा, एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट करा। मैंने विंडो की मैं डालूँगा विंडो और मैंने विंडो की जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 3 फीट और उसकी जो हाइट मैं लूँगा वो होगी 7 फीट। मैंने ओके करा, हाइट 7 फीट और विड्थ उसकी 3 फीट। ओके, और मैंने यहाँ सेंटर में इसको लगा के एस्केप करा, आते हैं 3D में। सो गाइस यहाँ पर ये विंडो लग चुकी है। इसमें आपको कुछ एडिट करना है, मैंने ये सेलेक्ट करा, एडिट टाइप में गए, इसकी विड्थ को मैंने कर दिया 4 फीट। ओके, तो गाइस यहाँ पर ये विंडो लग चुकी है। अब बात करते हैं इस साइड की। इस साइड पे गाइस मैंने यहाँ पर भी एक डोर दिया हुआ है क्योंकि ये भी बालकनी का एक एरिया है। यहाँ पर मैंने डोर दिया तो मैं सेलेक्ट करूँगा डोर में 3 फीट 6 इंचेस वाला सेलेक्ट है। मैं सेंटर में एकदम एक डोर लगा दूँगा, एस्केप करूँगा और आते हैं 3D में आने के बाद यहाँ पर डोर आ गया। सो गाइस आपने देखा कि यहाँ पर एक डोर लग चुका है जो अभी हमने लगाया है। अब गाइस बात करते हैं आगे की डिज़ाइनिंग की, तो हम आते हैं लेवल 1 पर और मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा एक विंडो में मैं लूँगा 3 फीट। ठीक है गाइस, मैंने एक विंडो यहाँ पर दी लेवल 1 में और एक विंडो मैं दूँगा लेवल 2 पर। जैसे मैं आया, मैंने विंडो सेलेक्ट करी और मैंने यहाँ पर एक सेंटर में एक और देना। एस्केप करते हैं, आते हैं 3D में, चेक करते हैं। सो गाइस ये 2 विंडो यहाँ पर भी लग चुकी है। मैं इस विंडो को पकड़ता हूँ, थोड़ा सा राइट साइड पे लेता हूँ उसको, राइट साइड पे। ठीक है गाइस, तो ये हमारी यहाँ पर विंडो भी लग चुकी है। अब बात करते हैं इस एरिया की, आते हैं लेवल 4 पर। लेवल 4 पर मैं जैसे आया, मैंने विंडो ली, एक विंडो मैंने दी यहाँ सेंटर में, एक विंडो मैंने इसके सेंटर में, एक विंडो मैंने
दी इसके सेंटर में और एक विंडो मैंने दी इसके सेंटर में। आते हैं 3D में। कंट्रोल Z करते हैं। सो गाइस, जो भी हम लोगों ने विंडो लगाई थी उसको हमें लगाना है लेवल 3 पे। आते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 पे हमने सेलेक्ट करी विंडो को लेने के बाद इसके सेंटर में मैंने एक लगाई, एक इसके सेंटर में लगाई, एक मैंने इसके सेंटर में लगाई और एक मैंने इसके सेंटर में। एस्केप करते हैं, आते हैं 3D में। तो गाइस, आपने देखा कि यहाँ पर ये विंडोज लग चुकी हैं। ठीक है गाइस, इस विंडो को हम ऊपर नीचे किधर भी कर सकते हैं। सो मैंने यहीं पर ऐसे ही रखी है इस विंडो को। अब गाइस आगे बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। सो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं और कोई डोर कोई विंडो तो नहीं देना है। सो गाइस, अब चलते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पे। यहाँ से गाइस आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोनेंट, अपर साइड लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, प्लेस इन मॉडल इन प्लेस। जैसे मैं क्लिक करूँगा मॉडल इन प्लेस पे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ से आप ले लीजिएगा केस वर्क, और जिस भी उस पर आप यूनिट पे वर्क कर रहे हैं वो। मैंने आर्किटेक्चर पे वर्क करा है तो मैंने आर्किटेक्चर लिया, ओके करा। पूछा है नेम देने के लिए, मैं इसका नाम ये रख देता हूँ, आपको जो रखना हो रख लेगा। मैंने ओके करा। अब आते हैं साउथ एलिवेशन में। साउथ एलिवेशन में आए, मैंने यहाँ से लिया एक्सट्रूजन। पूछ रहा है पिक अ प्लेन, मैंने कहा ओके। अब यहाँ से एक प्लेन पिक करना है, और ध्यान रखिएगा प्लेन मीन्स पूरा एरिया सेलेक्ट होना चाहिए। प्लेन कोई सिंगल लाइन को नहीं कहते हैं। मान लो आपने एक सिंगल लाइन पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का सरफेस आएगा, इसको कैंसिल करना, फिर से एक्सट्रूजन पे आना। पिक अ प्लेन मीन्स पूरा सरफेस। जैसे अब मैं इसको करूँगा तो अब उसने प्लेन को पिक कर लिया। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से रख करके यहाँ तक के एक बॉक्स बनाया, चेक कर दिया। आते हैं 3D में, यहाँ पर ये एक्सट्रूजन बन गया है। फिर से वापस चलते हैं साउथ एलिवेशन, क्रिएट। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा वॉइड फॉर्म्स, इस पर आप क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से हम लेंगे वॉइड एक्सट्रूजन। मैंने जैसे लिया वॉइड एक्सट्रूजन, फिर से पूछा पिक अ प्लेन, मैंने कहा ओके, और ये प्लेन मैंने पिक कर लिया। जैसे पिक करा, फिर मैंने एक रेक्टेंगल लिया और सेंटर में मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और चेक कर दिया। अब गाइस देखिए इससे क्या हुआ। अभी जो मैंने बनाया था वो एक एक्सट्रूजन था, और ये जो मैंने बनाया है ये वॉइड एक्सट्रूजन है, उस एक्सट्रूजन को ओपन कर देता है। और ये जो मैंने बनाया है ये काफ़ी अंदर की तरफ बना है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको बाहर ले आते हैं। मैंने ये यहाँ तक रखा, इसको मैंने यहाँ तक रखा, और मैंने इसको कम करा, इसको मैंने सेलेक्ट करा, इसको ऊपर तक ले गए और इसमें टच कर दिया। और ये अंदर का रेक्टेंगल है, इसको हम पूरा बैक तक करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये बालकनी का एरिया बन गया है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मुझे ये ज़्यादा लग रही है इसकी थिकनेस, मैंने इतनी कर दी। ठीक है गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। ठीक है, ये डिज़ाइन आ गई। फिर आते हैं साउथ एलिवेशन पे। मुझे इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ाना है इधर से, मैंने इसका एरिया ये बढ़ा दिया थोड़ा सा और। ठीक है, मैं लूँगा फिर से क्रिएट में वॉइड एक्सट्रूजन लेने के बाद पिक अ प्लेन। मैंने प्लेन को पिक करा, एक रेक्टेंगल लिया, जूम करा। मैं एक यहाँ पे डिज़ाइन देने जा रहा हूँ, ये और वन लास्ट, एक ये, और मैं इसको कर दूंगा चेक। जैसे मैंने इसको चेक करा, आते 3D में गाइस देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन आ चुकी है। ये आपकी बालकनी की डिज़ाइन हो गई। ठीक है गाइस, ये मैंने बना दिया। आते हैं गाइस वेस्ट एलिवेशन पे। वेस्ट एलिवेशन पे आने के बाद मैं फिर से जाऊंगा ऊपर, क्रिएट में एक्सट्रूजन में मैंने क्लिक करा। फिर से बोल रहा है पिक अ प्लेन, मैंने ओके करा। प्लेन पिक करने के लिए मीन्स एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, सिंगल लाइन भी कभी। अब जैसे ये देखिए ये पूरा ले रहा है तो ये प्लेन हो गया। मैंने इस पर क्लिक करा
यहाँ से मैंने लिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने फिर से एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे, और मैंने इसको चेक करा, आके देखते हैं 3D में। तो गाइस एक्सट्रूजन कहाँ पर बन रहा है, वापस इसके कंट्रोल Z करते हैं, फिर से कंट्रोल Z करते हैं, इसको अनचेक, यस, फिर से आते हैं ईस्ट एलिवेशन, वेस्ट एलिवेशन। वेस्ट एलिवेशन में हमने लिया क्रिएट एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन, मैं कोई भी प्लेन को पिक कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने यहाँ से रखा यहाँ तक, और मैंने इसको कर दिया चेक। आते हैं 3D में। सो गाइस ये यहाँ पर रेक्टेंगल बन चुका है। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको इतना ही रखा, यहाँ से मैंने इसको कम कर दिया, यहाँ से मैंने इसको इधर कम कर दिया। ठीक है गाइस, इसको अब वापस आते हैं वेस्ट एलिवेशन में। अब मैं यहाँ क्रिएट पे जाऊँगा, क्रिएट पे आने के बाद वॉइड फॉर्म्स में वॉइड एक्सट्रूजन, वॉइड एक्सट्रूजन में जाने के बाद पिकअप प्लेन मैंने करा ओके। अब यहाँ पर आने के बाद गाइस फिर से मैं लूँगा वॉइड एक्सट्रूजन, बोल रहा है पिकअप प्लेन। मैंने जैसे ही प्लेन को पिक करा ऊपर की तरफ ऑप्शंस आ गए। मैं यहाँ से अब लूँगा रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने फिर से एक स्क्वायर बनाया और मैंने कर दिया चेक। आते हैं 3D में। सो गाइस आप देखिए इधर भी बालकनी सेम खुल चुकी है ओपनिंग। अब मुझे इसको कम करना है, मैंने इसको इतना कर लिया। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा बस, और ये ऊपर से भी हम इसको मिला देते हैं ताकि ये दोनों सेम रहें। सो गाइस आप देखिए कि ये बालकनी का एरिया बन चुका है। इसकी थिकनेस ज़्यादा है, मैंने इसको सेलेक्ट करा, इस एरो पे क्लिक करा, थोड़ी सी इसकी थिकनेस को कम कर दिया। सो गाइस ये आपका बालकनी पोर्शन तैयार है। अब वापस आते हैं वेस्ट एलिवेशन में। मुझे यहाँ पर कुछ डिज़ाइन देनी है, मैंने इसको पकड़ा, थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब वापस आते हैं हम लोग क्रिएट, क्रिएट में वर्ड एक्सट्रूजन, वर्ड एक्सट्रूजन लिया, पिकअप प्लेन बोला, मैंने बोला ओके और मैंने इसको करा। अब यहाँ पर मैं फिर से जा रहा हूँ, रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने एक लाइन बनाई, एक रेक्टेंगल बनाया पतला सा, फिर से मैंने रेक्टेंगल लिया, एक और रेक्टेंगल बनाया पतला सा, रेक्टेंगल लिया, फिर मैं बना रहा हूँ पतला सा रेक्टेंगल, और मैंने फिर से एक रेक्टेंगल लिया, फिर से बनाया एक रेक्टेंगल। और जैसे ही मैं चेक करूँगा आता हूँ 3D में। 3D में आने के बाद गाइस ये डिज़ाइन यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है गाइस, इस डिज़ाइन को हम ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा और एक बार अप करा तो ये डिज़ाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ और डिज़ाइन देनी है। फिर से जाता हूँ मैं वेस्ट एलिवेशन, मैंने क्रिएट पे गया, मैं यहाँ से मैंने एक्सट्रूजन लिया, एक्सट्रूजन लेने के बाद बोल रहा पिकअप प्लेन ओके करा, मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, फिर से मैंने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने एक यहाँ पर डिज़ाइन दी कुछ इस तरह से। ठीक है गाइस, मैंने एस्केप करा 2 बार, इसको सेलेक्ट करा और CO दबा के मैं कॉपी कर लूँगा इसको, इस साइड पर लेकर के आया, मैंने बोला 1 फीट 6 इंच, इंटर। ये थोड़ा ज़्यादा गैप आ रहा है तो मैं फिर से एस्केप करता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर CO और सेंटर से मैं इसको इस साइड पे ले जाऊँगा 1 फीट पे, 1 फीट 1 फीट एंड 1 फीट। एस्केप करा, यहाँ से मैंने चेक करा, आते हैं 3D में। सो गाइस ये डिज़ाइन यहाँ पर आ चुकी है, बट इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, मैं इसको पकड़ूँगा, मैं इसको अंदर ले गया और इसको पकड़ के मैंने यहाँ से कम कर दिया। सो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिज़ाइन बन चुकी है। ठीक है,
अब मुझे यही डिज़ाइन सेम इधर भी देनी है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा साउथ एलिवेशन क्रिएट पे जाकर के एक्सट्रूजन के बाद पिक अ प्लेन, मैंने बोला ओके। और जैसे ही मैं प्लेन को पिक करूँगा ऊपर की तरफ ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने लिया रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने एक पहले रेक्टेंगल बनाया, ठीक है गाइस। और इस रेक्टेंगल को बनाने के बाद मैंने करा 2 बार स्केल, सेलेक्ट करा, सी को सेंटर पे रखा, इस साइड पे ले गए। मैंने उधर कितना रखा था 1 फीट, तो मैं इधर भी 1 फीट रखूँगा। 1 फीट इंटर, 1 फीट इंटर, 1 फीट इंटर एंड 1 फीट इंटर। और जैसे ही मैं करूँगा चेक, आता हूँ 3D पे, तो गाइस इस साइड पे भी सेम डिज़ाइन आ चुकी, बट इसकी थिकनेस ज़्यादा है। फिर से वही करेंगे, इसको सेलेक्ट करा, इसको थोड़ा सा अंदर ले गए और इसको यहाँ से पकड़ के कम कर लिया। जैसे ही अब इसको चेक करता हूँ, तो गाइस ये डिज़ाइन यहाँ पर भी आ चुकी है, ठीक है गाइस। मुझे कुछ और भी डिज़ाइन देनी है। फ्रंट है, ये फ्रंट एलिवेशन है, तो मैं फिर से जाऊँगा साउथ एलिवेशन में। यहाँ से मैं लूँगा क्रिएट पे एक्सट्रूजन लेने के बाद पिक अ प्लेन बोल रहा है, मैंने प्लेन को पिक करा और यहाँ से मैं लूँगा आपकी सर्किल की डिज़ाइन। तो मैंने एक सर्किल यहाँ पर 4 इंच का ले लिया, ठीक है गाइस। मैंने एस्केप करा 2 बार, इसको मैंने सेलेक्ट करा, C-O करा, सेंटर से मैंने बोला 6 इंच की दूरी पे, तो ये बहुत पास हो रहा है। कंट्रोल Z करेंगे, मैंने फिर सेलेक्ट करा C-O और सेंटर से मैंने ले लिया 8 इंच की दूरी पे, 8 इंच, ये भी पास में आ रहा है। C-O सेंटर से पकड़ा, मैंने 1 फीट की दूरी ली, 1 फीट, और फिर से मैं लूँगा 1 फीट एंड फिर से एक बार लूँगा 1 फीट। स्केप करते हैं 2 बार और यहाँ से मैंने करा चेक, आते हैं 3D में। सो गाइस यहाँ पर ये डिज़ाइन आ चुकी है, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रूजन है। इसको पकड़ेंगे और इसको पीछे ले आएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो गई है, ठीक है गाइस, इस तरह से। अब बात करते हैं गाइस विंडोज़ वगैरह की। ये जैसे विंडो है, इस पर फ्रेम बनाने की, तो हम लेंगे साउथ एलिवेशन मैंने लिया क्रिएट पे एक्सट्रूजन लेने को पिक अ प्लेन बोल रहा है, मैंने बोला ओके। अब मैं ये प्लेन पिक करे ले रहा हूँ और यहाँ से मैं लूँगा एक रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने बनाया एक फ्रेम, मैंने यहाँ से बना लिया एक फ्रेम जिस तरह से। बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर से मैं जाऊँगा क्रिएट पे वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, मैंने प्लेन पिक करा, फिर से रेक्टेंगल लिया और मैंने एक सेंटर में फिर से रेक्टेंगल बना लिया एज अ फ्रेम। अब मैंने इसको चेक करा, जैसे ही चलते हैं 3D में। सो गाइज यहाँ पर ये फ्रेम बन चुका है विंडो का, ठीक है गाइज। इसमें एडिटिंग करने के लिए हम आराम से एडिट कर सकते हैं अपनी विंडो के अकॉर्डिंग। मैंने क्लिक करा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इसको ऊपर ले गया, वो खुद से जहाँ पर विंडो होगी उस एरिया को ले लेगा। इस साइड मैंने क्लिक करा, जैसे ही मैं इधर लूँगा वो खुद से पिक कर लेगा। ये लिया, ये देखिए, और ये विंडो का फ्रेम तैयार है। इसकी थिकनेस मुझे ज़्यादा लग रही है, मैंने पकड़ा और इसकी थिकनेस को मैंने कम कर दिया। सो गाइज ये विंडो का फ्रेम तैयार है, ठीक है। अब गाइज मैंने इस साइड पे भी 2 विंडोज़ दी, इसका भी फ्रेम बना लेते हैं जल्दी से। वेस्ट एलिवेशन, क्रिएट एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, मैंने बोला ओके, और प्लेन पिक करने के बाद कहीं पे भी प्लेन ले लें। मैंने फिर से एक फ्रेम बनाया एक्सट्रूजन का और मैंने इसको 2 बार स्केप करके सेलेक्ट करा और कॉपी करा लिया। और स्केप करा और जैसे मैंने चेक करा ये 2 एक्सट्रूजन तैयार हो गया। अब मैं बनाऊंगा वॉइड एक्सट्रूजन लिया मैंने, पिक अ प्लेन बोला, मैंने प्लेन पिक करा, फिर से रेक्टेंगल लिया और एक अंदर फ्रेम और बनाया, चेक करा,
फिर मैं गया क्रिएट वर्ड एक्सट्रूजन पिकअप प्लेन, मैंने प्लेन पिक करा और एक रेक्टेंगल लिया और फिर से एक फ्रेम बना के चेक कर दिया। आते 3D में। सो गाइस आप देखिए यहाँ पर ये विंडो का फ्रेम बन चुका है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग सही कर लेते हैं क्योंकि विंडो नहीं दिखाई दे रही। मैंने इसको पकड़ा, जैसे इधर ले जाऊंगा वो खुद से यहाँ पे विंडो होगी उस एरिया को पिक कर लेगा। ये देखिए गाइस, तो अब ये विंडो शो हो रही है। ठीक है गाइस, ये इधर से थोड़ा ज़्यादा है तो इसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा कम करा और अब ये विंडो होगी। ऐसे ही हम इस साइड पे करेंगे। बट इस साइड की अभी शो नहीं हो रही है तो हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है जब तक कि फ्रेम ना दिखे। ठीक है गाइस, ये पूरा विंडो का फ्रेम तैयार हो गया। इसकी थिकनेस अगर ज़्यादा लग रही है, मैंने इसको पकड़ा एक्सट्रूजन को और इसकी थिकनेस को मैं कर दूंगा कम। ठीक है गाइस, जैसे मैंने कम करा आप देख सकते हो ये फ्रेम पतला हो गया। ठीक है गाइस, ये तो बन गया आपका फ्रेम। अब बात आती है रेलिंग वगैरह की। यहाँ पर रेलिंग होना चाहिए, या अभी रेलिंग का रहने देते हैं। अभी हम पहले अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करते हैं। मैंने ये पिलर्स दिए हुए हैं, इस पिलर पे मैं डिज़ाइन देना चाहता हूँ। ये पिलर है, ये पिलर है, ये पिलर है, ये पिलर है, इस पर डिज़ाइन देना चाहता हूँ। साउथ एलिवेशन में आया, क्रिएट एक्सट्रूजन लिया, पिकअप प्लेन बोल रहा है, मैंने प्लेन को पिक कर लिया और जैसे मैंने लिया रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक करके मैंने एक एक्सट्रूजन लिया। फिर गया क्रिएट में, फिर एक्सट्रूजन लिया, पिकअप प्लेन, मैंने प्लेन को पिक करा, फिर से मैंने एक एक्सट्रूजन लेके ये लिया और चेक कर दिया। अब मैं लूँगा यहाँ पर क्रिएट वर्ड फॉर्म, वर्ड एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन बोल रहा है, मैंने प्लेन को पिक करा, रेक्टेंगल लिया और मैंने यहाँ से एक डिज़ाइन ली यहाँ तक, फिर से रेक्टेंगल लेकर के मैंने एक यहाँ से डिज़ाइन ली जो कि यहाँ तक, फिर मैंने एक रेक्टेंगल लिया और मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया यहाँ से यहाँ तक। और जैसे ही गाइज मैं इसको करूँगा 2 बार एस्केप और इसको करूँगा मैं सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट करा CO, मैंने मिड पॉइंट से ऊपर के इसको या इसके सेंटर पॉइंट से मैंने लिया और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। और अब जैसे ही मैं यहाँ से करूँगा चेक, चल के देखते हैं 3D में। सो गाइज यहाँ पर ये डिज़ाइन आ चुकी है, ये डिज़ाइन आपको दिख रही होगी। ओके, कंट्रोल Z करते हैं, आते हैं वापस साउथ एलिवेशन। साउथ एलिवेशन पे आने के बाद मैं फिर से ले रहा हूँ क्रिएट, या मैंने इसको ही सेलेक्ट करा CO, और मैं आता हूँ 3D में। सो गाइज ये डिज़ाइन बन चुकी है। अब इधर के पिलर पे भी एज इट इज़ डिज़ाइन बनाते हैं सेम तरीके से।
मैंने लिया यहाँ से क्रिएट से मैंने लिया वर्ड एक्सट्रूजन लेने के बाद पिकअप प्लेन बोल रहा है और मैंने प्लेन को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से लिया रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है गाइस, यहाँ तक रखा, फिर से रेक्टेंगल लिया, फिर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जो कि यहाँ तक ले लिया, फिर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जो मैंने यहाँ तक ले लिया और जैसे मैं करूँगा चेक, आते हैं 3D में गाइस, ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ओ हो, ये वर्क कर रहा है पीछे की वॉल पर और हमें वर्क करना है इस पर, तो हम इसको पकड़ते हैं, पीछे ले गए और इसको पकड़ के यहाँ तक ले गए। सो गाइस ये डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। ठीक है गाइस, एज इट इज़ डिज़ाइन दोनों साइड पर तैयार है। अब मुझे यही डिज़ाइन यहाँ पर भी रेलिंग में देनी है, सॉरी रेलिंग कह रहा हूँ, इन दोनों पिलर्स पर। फिर से आते हैं अपने वेस्ट एलिवेशन पे, वेस्ट एलिवेशन पे आए, ये दोनों पिलर्स हैं, इस पर मुझे डिज़ाइन देनी है। मैं क्रिएट में जाऊँगा, एक्सट्रूजन लिया मैंने, पिकअप प्लेन, मैंने प्लेन कोई भी पिक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रेक्टेंगल लेकर के 2 रेक्टेंगल बना लिए। ठीक है गाइज, एक वहाँ पर और एक यहाँ पर, और मैंने जैसे इसको करा चेक, आते हैं 3D में। 3D में आने के बाद गाइज यहाँ पर ये 2 बन चुके हैं। ठीक है, आप देख लो एक बार। और ठीक है गाइज, वेस्ट एलिवेशन, क्रिएट, एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन, प्लेन पिक करा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आते हैं 3D में। कॉलम कुछ अंदर आ रहा है, उसको बाहर कर लेते हैं। इसको मैंने पकड़ा, मैं लाया यहाँ तक, इसको मैंने पकड़ा, मैं लाया यहाँ तक। तो गाइस ये बाहर आ चुका है। अब हम इस पर बनाते हैं, फिर से आएंगे वेस्ट एलिवेशन, मैं ये क्रिएट पे वर्ड एक्सट्रूजन लूँगा, पिकअप प्लेन बोल रहा है, मैंने प्लेन को पिक करा और रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं सेम डिज़ाइन इधर भी दूंगा, एक, दो, element is too small on this one, और जैसे ही मैं लूँगा यहाँ पे थर्ड, और यहाँ से 2 बार एस्केप करके मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, CO कॉपी करके मैंने यहाँ से पकड़ा इसको और यहाँ पर लाया, एस्केप करा और मैंने कर दिया चेक। आते हैं 3D में। सो गाइस ये डिज़ाइन यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है गाइस, इस तरह से ये स्ट्रक्चर अभी तैयार होगा। गाइस अभी भी वर्क ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे इस साइड पे भी कुछ डिज़ाइन देनी है, इस साइड पे। ठीक है गाइस, इस साइड पे मुझे अगर डिज़ाइन देनी है तो मैं जाऊंगा ईस्ट एलिवेशन पे। ईस्ट एलिवेशन पे आया, मैंने क्रिएट पे क्लिक करा, एक्सट्रूजन, पिकअप प्लेन बोल रहा, मैंने प्लेन, ये प्लेन मैंने पिक कर लिया और यहाँ से लिया मैंने रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने रखा और
मैंने फिनिश करा ये रेक्टेंगल को यहाँ पर, और जैसे ही मैंने इसको करा चेक, आते हैं 3D में। सो गाइस आप देखो यहाँ पर ये तैयार हो चुका है, और इसकी थिकनेस को मैं थोड़ी सी करूँगा कम, और ये एक्सट्रूजन तैयार है। अब इस एक्सट्रूजन पे मुझे देनी है डिज़ाइन। फिर से जाते हैं ईस्ट एलिवेशन, क्रिएट वर्ड एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन बोलना, मैंने ये प्लेन पिक कर लिया। यहाँ से मैं कुछ डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन दूंगा। मैंने लाइन ली एक, और इस लाइन को मैंने रखा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है गाइस। स्केप करा, मैंने एक यहाँ से आर्क ले लेता हूँ मैं, ठीक है गाइस, यहाँ से यहाँ तक। ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो हम लेते हैं दूसरा वाला आर्क यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने इसको ऐसे ले लिया, स्केप करा 2 बार। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं लूँगा यहाँ से एक और लाइन, और मैंने रखा यहाँ तक, और इससे ले जाकर के मिलाया, स्केप करा, इसको पकड़ा मैंने, इसको कम करके मैंने यहाँ तक कर दिया। चेक कर लेते हैं, लाइन मिली होना चाहिए, अगर मिली नहीं होगी तो ये एक्सट्रूजन नहीं बन पाएगा। और जैसे मैं करूँगा चेक, आते हैं 3D में। सो गाइस ये इस तरह की डिज़ाइन आ चुकी है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी गाइस ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं है। अभी जब इस पर रेंडरिंग वगैरह होगी तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। फिर से आते हैं ईस्ट एलिवेशन पर, फिर से मैं लूँगा वर्ड एक्सट्रूजन, और मैं यहाँ पे लूँगा एक रेक्टेंगल, और मैं दूंगा यहाँ पर एक डिज़ाइन। और जैसे करूँगा चेक, आता हूँ 3D में। सो गाइस ये डिज़ाइन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अभी आपको ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी ये फुल कंप्लीट नहीं है, और अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप बताना कि ये डिज़ाइन कैसा लगा, ठीक है गाइस। फ़िलहाल इतनी ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर दी है। अब बात करते हैं आगे की। सो गाइस अब इसमें लगाते हैं रेलिंग वगैरह, ठीक है। मुझे एक डोर यहाँ पर देना है, यहाँ पर रेलिंग देनी है, यहाँ पर रेलिंग देनी है, यहाँ पर एक वॉल देनी है। तो अब हम यहाँ से करते हैं फिनिश मॉडल, ठीक है। चलते हैं आर्किटेक्चर में। सबसे पहले मैं लगाऊंगा डोर लगाने के लिए मैं आऊँगा लेवल 1 में मुझे यहाँ पर एक डोर देना है ना, तो मैं लूँगा डोर। यहाँ पे चेक कर लिएगा, डोर यहाँ पर जो लगेगा 3 फीट 6 इंचज़ वाला, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। और चलते हैं 3D में, तो डोर यहाँ पर लग गया, बट ये कुछ ज़्यादा सेंटर कॉर्नर में हो गया। फिर से इसको पकड़ते हैं और इस तरफ ले करके आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चल करके 3D में। सो अब ये सही लग रहा है, एकदम चिपका हुआ नहीं कॉर्नर से। और अब बात करते हैं यहाँ पर रेलिंग देने की, और यहाँ पर रेलिंग देने की आएंगे लेवल 2 पर। लेवल 2 पर है रेलिंग, कहाँ पर देनी, यहाँ पर देनी। मैं लूँगा रेलिंग स्केच पाथ, लाइन ली मैंने, और मुझे यहाँ से यहाँ तक रेलिंग चाहिए। मैंने चेक करा और आगे 3D में देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर रेलिंग लग चुकी है। मुझे ये रेलिंग नहीं चाहिए, ग्लास वाली चाहिए, तो मैं ग्लास वाली लगा रहा हूँ। आपको जो सी ठीक लगे आप वाली लगा सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर रेलिंग लग गई है। इस रेलिंग की हाइट साइज सब आप यहाँ एडिट टाइप से बढ़ा सकते हो। इसको ड्रैग करके थोड़ा और ऊपर लाते हैं, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर रेलिंग लग गई। अब बात करते हैं इस साइड पे रेलिंग की।
यहाँ की बालकनी पे। सो यहाँ पे मुझे रेलिंग देना है। मैंने ली रेलिंग, स्केच पाथ लाइन ली और यहाँ से यहाँ तक लेकर के चेक कर दिया और आते कर दिया। तो गाइस यहाँ पर ये रेलिंग लग चुकी है। इस रेलिंग को मुझे चेंज करना है, तो यहाँ रेलिंग को लिख कर क्या आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ टाइप्स ऑफ रेलिंग है, मैं ले रहा हूँ ग्लास पैनल बॉटल पे। जैसे मैंने ये लिया, रेलिंग चेंज हो गई। और अब इसको ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ यहाँ पर, और इस रेलिंग को मैं थोड़ा सा अंदर रखूँगा और 3D में देखते हैं। तो गाइस रेलिंग एकदम परफेक्ट लग गई। इस वॉल को मैं रूफ को चेंज करके कंक्रीट में करता हूँ चेंज। ठीक है गाइस, सो ये रेलिंग आपकी लग गई है। मुझे एक यहाँ पर वॉल देनी है। लेवल 1 का आता हूँ, आर्किटेक्चर वॉल लेने के बाद यहाँ पे 12 फीट की वॉल है। चलिए यही से बना देता हूँ मैं। एक मैंने वॉल ली है यहाँ से और यहाँ तक। मैं वॉल लेता हूँ इसके सेंटर से इसके सेंटर तक और चलते हैं 3D में। तो ये वॉल बहुत ऊपर तक की चली गई है। हम इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे और इसकी हाइट को पकड़ के कम कर देंगे। ठीक है गाइस, ये आपकी गार्डन वाली वॉल हो गई। ठीक, इसको आप चाहें तो आगे भी ड्रैग करके ला सकते हो। लेवल 1 में जाओ, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो और लेफ्ट राइट कर सकते हो। ठीक है, ये आप देखो वॉल आ सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने वॉल दी है। और अब बात करते हैं। तो गाइस आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी भी इसमें एडिटिंग वगैरह फिनिश नहीं हुई है। तो अब बात करते हैं आगे की डिज़ाइन की, कि आगे क्या डिज़ाइन देना है, कहाँ पर देना है। सो गाइस ये पूरा मॉडल तैयार है। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन मैंने दी है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसका लुक चेंज करने की। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विजुअल स्टाइल। जैसे ही यहाँ से आप लोगे रियलिस्टिक, गाइस आप सोच भी नहीं सकते हो कितना अच्छा लगने लगेगा। मैंने ऐसे ही इसको सेलेक्ट करा, तो गाइस आपने देखा रियलिस्टिक हो गया ये घर आपका। और गाइस ये जो मैंने पीछे बैक साइड पे डिज़ाइन बनाई थी, अब आपको समझ में आ रही होगी ये डिज़ाइन अच्छी लग रही है या नहीं। मैं इसको एडिटिंग मॉडल प्लेस करूँगा और इसको सेलेक्ट करके जैसे ही मैं थोड़ा सा ले करके, और सो गाइस अब आप देखो ये डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है ना गाइस। सो इस डिज़ाइन को आप कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है गाइस, मैंने इस वॉल को पकड़ा और इस वॉल को मैंने ऐसे कर दिया। सो गाइस एक डिज़ाइन ये बन गई। इस तरह से ये पूरा मॉडल तैयार हुआ। अब बात करते हैं गाइस बाहर रोड और फुटपाथ जिस पे सब चलते हैं, वॉक करते हैं, उस एरिया की तो आते हैं। लेवल 1 पर जाने के बाद जाएंगे आर्किटेक्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लोर। मैंने लिया फ्लोर आर्किटेक्चरल, और मैंने यहाँ से एडिट टाइप कर लिया। पहले ही एडिट टाइप करके मैंने इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करना है।
मैं फिर से डुप्लीकेट करता हूँ और इसकी जो थिकनेस है मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको रोड से रखूँगा 1 फीट ऊपर, ठीक है। मैंने इसकी हाइट रख ली 1 फीट और मैंने सेलेक्ट करा, और अब मैं जैसे ही जा कर के लूँगा आर्किटेक्चरल फ्लोर, लिया मैंने आर्किटेक्चरल, एडिट टाइप और डुप्लीकेट करा, ओके करा, एडिट में गए, इसकी मैंने थिकनेस को रखा 1 फीट, ठीक है, ओके करा और ओके करा। अब मैं यहाँ से लूँगा एक ट्रायंगल और मैं एक बनाऊँगा 4 फीट का या 5 फीट मान लें आप, 4 से 5 फीट का। पाँच फीट का मैंने दे दिया और जैसे चेक करा आकर के देखते हैं। सो गाइस ये बन चुका है, ये देखें आप कि ये यहाँ पर बन चुका है, ठीक है गाइस। इसको हम और बढ़ा लेते हैं लेवल 1 में। इसको सेलेक्ट करा, एडिट बाउंड्रीज पे गए, इसको सेलेक्ट करा, इसको जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। मैंने इतना करा और इधर से पकड़ा, मैंने इसको इधर करा और जैसे ही मैं करूँगा चेक आते हैं 3D में। सो ये तैयार हो चुका है। सो गाइस ये आपका एक फुटपाथ तैयार हो गया, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं सेम फुटपाथ इधर भी होगा, तो हम जाएंगे लेवल 1 में। लेवल 1 में जाने के बाद पहले तो हम इसकी बाउंड्रीज को पीछे करेंगे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया चेक, फिर से मैं जाऊंगा आर्किटेक्चर फ्लोर, आर्किटेक्चर, और मैंने लिया फिर से यहाँ से एक रेक्टेंगल और मैंने यहाँ से पकड़ करके यहाँ तक के एक 10 फीट का फुटपाथ और तैयार कर दिया। जैसे मैंने चेक करा, तेजी में आता हूँ। सो गाइस एक यहाँ पर भी एक तैयार हो चुका है। इसको एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा जाकर के लेवल 1 में। लेवल 1 में क्या है, यहाँ से जाके एडिट बाउंड्री, जो भी आपको एडिट करना हो आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं आता हूँ वापस और यहाँ पर ये बन चुका है, ठीक है। और कुछ और मुझे यहाँ पर देना है इस पर फ्लोरिंग या ब्रिक्स वगैरह, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, एडिट टाइप में गया, स्ट्रक्चर में एडिट, पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, ओके करा, एडिट में गए, यहाँ बाय कैटेगरी आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे क्लिक करो, 3 छोटे छोटे से पॉइंट बन जाएंगे, उस पर क्लिक करो, फिर यहाँ आओ क्रिएट अ न्यू मटेरियल, इस पर क्लिक करो, यहाँ से यूज़ कर दो यूज रेंडर अपीयरेंस पे आओ, यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन होगा, क्लिक करोगे जैसे ही आपके पास जो भी इमेज है, जो भी आपको लगाना आप लगा लो। मैं लगाऊंगा यहाँ पर याले टाइल्स और मैं इसको एडिट करूँगा, एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर मैंने ये रखा, अप्लाई, ओके ओके ओके। तो गाइस यहाँ पर ये ब्रिक्स आ चुके हैं, मैंने इसको सेलेक्ट करा, एडिट टाइप में गया, एडिट टाइप में आने के बाद स्ट्रक्चर के सामने एडिट होगा, लेकिन उससे पहले आप डुप्लीकेट कर लो वरना सारे फ्लोर पे यही लग जाएगा, ओके करा, फिर जाइए एडिट टाइप में, स्ट्रक्चर के सामने कैटेगरी, जैसे कैटेगरी पे क्लिक करोगे
यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करो, क्रिएट ए न्यू मटेरियल, यूज रेंडर अपेरियंस, अपेरियंस पे आइए, इमेज पे जाइए, मैंने लिया था टाइल्स, मैंने ये लिया। इसके साइज़ को एडिट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एडिट इमेज आएगा, इमेज में जाइए, यहाँ पर साइज़ है, मैंने यहाँ पर डाला 3 फीट और मैंने यहाँ पर डाला 3 फीट और डन करा, अप्लाई, ओके ओके ओके। तो गाइस यहाँ पर भी ये आ चुका है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं ये जो मैंने घर का फ्लोर है इस पर, तो मैं अपने घर के फ्लोर पे दूंगा एडिट टाइप पे, पहले आऊँगा, डुप्लीकेट करा, एडिट बाय कैटेगरी पे क्लिक करा, यहाँ से मैं जाऊँगा क्रिएट ए न्यू मटेरियल और यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आया, इमेज पे क्लिक करा और यहाँ से मैं लगाऊँगा इसमें कोई वुडन का। तो पहले देखते हैं कोई बढ़िया सा वुडन पे, मैंने ये ले लिया, ओके करा। इसके भी साइज़ को ले लेते हैं, मैंने इस पर क्लिक करा, एडिट इमेज पे गए और यहाँ से भी मैंने 3 फीट और 3 फीट ले लिया, डन करा, अप्लाई, ओके ओके ओके। तो गाइस ये घर के अंदर आपकी फ्लोरिंग लग चुकी है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसको रियलिस्टिक व्यू देने के लिए। ठीक है गाइस, तो मैं जाऊंगा लेवल 1 पर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऊपर के तरफ मिलेगा मास्किंग एंड साइट, मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पे ट्री बन के आ रही होगी, इस पर लिखा हुआ साइट कंपोनेंट, मैंने इस पर क्लिक करा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे ये बन के आ रहा है, यहाँ टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, आप इस पर क्लिक करो। मैं ले लेता हूँ यहाँ से, काफ़ी सारे हैं, आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, ये लेता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करा, चलते हैं 3D में। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर ट्री लग चुकी है। ठीक है गाइस, मैं फिर से गया लेवल 1 में, मैंने फिर से ये सिलेक्ट करा और मैंने एक ट्री यहाँ पर भी लगा दी। ठीक है, आते हैं 3D में। सो गाइस ये लग चुकी है, इसको थोड़ा सा आगे लाते हैं, लेवल 1 इसको पकड़ा मैंने और थोड़ा सा मैं आगे ले आया और इसको पकड़ा मैंने, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले गया और फिर से चलते हैं 3D में। सो गाइस आप देख सकते हो किस तरह से ये ट्री लग गया। ठीक है, आप इसके आगे एक रोड लगा सकते हो, सेम तरीके से रोड की इमेज डाउनलोड कर लेना, रोड लगा लेना। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रेंडर कैसे निकाला जाता है। गाइस रेंडर निकालने के लिए पहले आपको कैमरा लगाना पड़ेगा, कैमरा लगता है लेवल 1 में, आप जाओ लेवल 1 में आ गए, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा व्यू, व्यू पे क्लिक करोगे ये बन कर आ रहा होगा 3D व्यू, 3D व्यू के नीचे वाले हिस्से पे क्लिक करो, 3 ऑप्शन आएंगे, वॉक थ्रू, कैमरा, डिफॉल्ट, 3D व्यू। मैंने लिया कैमरा, जैसे क्लिक करा तो ये देखो एरो पे कैमरा बन के आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से रखा और ऐसे ड्रैग करके एक और क्लिक कर दिया। सो गाइस अब ये दिखा रहा है कि कैसे आएगा। अब मैंने इसको यहाँ तलक रखा, इसको मैंने यहाँ तलक रखा और इसको पकड़ के मैंने यहाँ तलक रखा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से नीचे विजुअल स्टाइल से रियलिस्टिक करूँगा, सो गाइस ये आपका घर का व्यू इस तरह से कैप्चर कर रहा है। ठीक है, मैं कैमरे को थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहता हूँ तो 3D व्यू पे क्लिक करो, यहाँ से 3D व्यू 1 पे क्लिक, राइट क्लिक करके शो कैमरा, जैसे शो कैमरा करोगे लेवल 1 में आओगे कैमरा शो करने लगेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ से मैंने पकड़ा इसको और यहाँ कर दिया, या यहाँ से पकड़ा मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब फिर से 3D व्यू 1 में आएंगे तो ये कुछ इस तरह से कैप्चर कर रहा है और इसको पकड़ते हैं यहाँ तक। और गाइस अब बात आती है रेंडर निकालने की, तो रेंडर निकालने के लिए आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा शो रेंडरिंग डायलॉग, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे
यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है प्रिंटर। प्रिंटर पे जाने के बाद यहाँ से आप क्वालिटी सेलेक्ट कर लो, मैं लूँगा 600। यहाँ से आप क्वालिटी ले सकते हो हाई, लो, मीडियम, मैंने ली हाई। और यहाँ से आप सन सेलेक्ट कर सकते हो, सन एक्सटीरियर सन ओनली है, एक्सटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल है, तो आप यहाँ पर ले लेना सन एक्सटीरियर सन ओनली। और यहाँ पर पूछ रहा है स्काई किस तरह की चाहिए, मैंने यहाँ से ले लिया फ्यू क्लाउड्स, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रेंडर, तो मैं आपको रेंडर डायरेक्ट निकाल करके दिखाऊंगा। आप जैसे क्लिक करोगे रेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, देखो रेंडरिंग शुरू हो गई, वो ऑटोमेटिकली रेंडर निकाल दे। मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रेंडर कैसा आएगा। सो गाइज ये रेंडर फाइनल निकल चुका है हमारे हाउस का। अब बात करते हैं गाइज इसकी इमेज को कैसे डाउनलोड करेंगे। पहले तो मैं आपको इमेज इसकी जो मैंने डाउनलोड करी है रेंडर निकलने के बाद, मैं आपको वो इमेज दिखाता हूँ। सो गाइज ये है फाइनल इमेज, आप देख सकते हो जो अभी हम लोगों ने प्लान बनाया था उसकी ये है फाइनल इमेज। ये मैंने एक कैमरे से निकाली है और इसका मैंने एक और एलिवेशन निकाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज मैंने ये उसका दूसरी तरफ से कैमरा लगा करके एक रेंडर निकाला था। सो गाइज इसी तरह से आप कलरिंग वगैरह करके, जिस तरह से मैंने ये ब्रिक्स लगा करके आपको दिखाया, ये फ्लोरिंग करके दिखाया, उसी तरह से आप पूरे वॉल्स वगैरह पर मटेरियल अप्लाई कर सकते हो और बढ़िया सा फिर रेंडर निकाल सकते हो। सो गाइज ये थी आज की फाइनल वीडियो के किस तरह से रेविट की ऑटोकैड की फाइल को रेविट में इंपोर्ट करके हम एक बढ़िया सा प्लान बना सकते हैं। इस तरह का प्लान बन सकता है बहुत ही ईजिली, मैंने आपको वीडियो में बना करके दिखाया और किस तरह से ये पूरा रेंडर भी निकला है, ठीक है गाइस। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाएं इस चैनल पर, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये आपका रेंडर था, वो इमेज है। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।